नमस्कार साथियों। परख उत्तराखंड पर छात्र छात्राओं का जो पंजीकरण है वो किस तरीके से किया जाए, इससे संबंधित वीडियो मैं आपके बीच लेकर आया हूँ। बहुत ही आसान ये प्रक्रिया है। यहाँ पर मैं आपको दो मेथड इससे रिलेटेड बताने वाला हूँ। पहला जो मेथड है, इसमें हम गूगल प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करेंगे और दूसरे वाले मेथड में मैं आपको डायरेक्ट मेथड बताऊंगा जिसमें आपको ऐप डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले स्विफ्ट चैट कन्वे जीनियस नाम के ऐप को आपको क्या करना है, क्लिक करना है। उसके पश्चात इसे अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। जब ये ऐप आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद की जो प्रक्रिया है वो मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही आसान है और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो ऐप है वो केवल 7.39 MB का है, जो कि बहुत छोटा ऐप है। तो ये बहुत ज़्यादा स्पेस भी आपके फ़ोन में नहीं लेगा, लेकिन ये बड़े काम का ऐप है और इसके द्वारा छात्र जो सीखने के प्रतिफल हैं वो आसानी के साथ उनसे संबंधित प्रश्न हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जैसे आप इसको ओपन करेंगे, जो पहला होम पेज खुलता है या जो पहला इंटरफेस है वो इस तरीके से है कि इसमें आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर सही सही भरना है और उसके बाद सेंड OTP का ऑप्शन आएगा, जिस पर आप क्लिक करेंगे। OTP आपके फ़ोन पे आएगी। यदि OTP गूगल सीधे रीड कर लेता है तो वो खुद ही यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगी और वेरीफाई होने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके का एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। उनमें से जो पहला ऑप्शन है उस पर मैंने क्लिक किया है। ये CG मैथ्स प्रैक्टिस नाम से ओपन हुआ है। जब ये ओपन होता है तो सबसे पहले आपको इसमें हाई लिख कर भेजना है। हाई लिखने के पश्चात यहाँ पर एक यूट्यूब का लिंक भी आपको मिल रहा है वीडियो का। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को देख सकते हैं, अदरवाइज़ आप नेक्स्ट करें। उसके पश्चात आपको अपनी कक्षा सेलेक्ट करनी है, जिस कक्षा के लिए आप क्विज़ देना चाहते हैं। यहाँ पर कक्षा सेलेक्ट करने के पश्चात जो उससे संबंधित चैप्टर हैं, यानी कि जो आपके पाठ हैं उनके नाम आ जाएंगे। उसमें से कोई भी चैप्टर आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर मैंने क्षेत्र मिति को सिलेक्ट किया है, जिसके 10 प्रश्न यहाँ पर मुझसे पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न यहाँ पे पूछ लिया गया है। मैं रेंडमली ये प्रश्न ले लिया है और मैं यहाँ पे इसको सॉल्व भी नहीं कर रहा हूँ। आपको दिखाने के लिए केवल एक ऑप्शन में यहाँ पे टिक कर देता हूँ, कोई भी ऑप्शन हो। वैसे आप कोशिश करें कि सही ऑप्शन ही टिक करें। मैंने रेंडमली कर लिया है, जो कि यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है कि ये गलत उत्तर है और हमें सही उत्तर भी बता दिया है। इसके पश्चात अगले प्रश्न भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो था पहला मेथड, जिसमें आप परख उत्तराखंड पर पंजीकरण नहीं हुआ है आपका, लेकिन आप इस क्विज में प्रतिभाग कर सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि आप परख उत्तराखंड में नहीं भी अपना पंजीकरण करते हैं, फिर भी आप इस क्विज में प्रतिभाग कर सकते हैं। अब आपको परख उत्तराखंड में किस तरीके से प्रतिभाग करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो लिंक हमारे द्वारा आपको दिया गया है या आपको जो लिंक आपके उच्च लेवल से प्राप्त हो जाते हैं, ये लिंक बार बार व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त होते रहते हैं, उसमें से आपको जो उत्तराखंड वाला लिंक है उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के पश्चात ऐसा पेज परख उत्तराखंड नाम से ओपन होगा। इसमें फिर से वही डिटेल, यानी कि फ़ोन नंबर आपसे मांगा जाएगा और वही फ़ोन नंबर आप इसमें डालिए जिसमें आपने कुछ देर पहले अपना ये जो स्विफ्ट चैट कन्वे जीनियस पोर्टल था ओपन किया था या ऐप ओपन किया था। उसके पश्चात फिर से वही प्रक्रिया होगी। आपको एक OTP आएगी। OTP अगर आप सही भर देते हैं और उसके बाद परख उत्तराखंड का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। फिर से आपको हाई लिखना है। हाई लिखने के पश्चात आपके पास उत्तराखंड सरकार की इस पहल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद करके एक मैसेज आएगा। इस मैसेज के पश्चात आपका नाम पूछा जाएगा, ये विद्यार्थी का नाम क्या है, तो यहाँ पर मैंने अपना नाम दे दिया है। उसके पश्चात जिस विद्यालय में आप पढ़ते हैं उस विद्यालय का UDISE कोड यहाँ पर पूछा जाएगा। आप विद्यालय का UDISE कोड सही सही अंकित करते हैं तो जैसे ही आप इसको मैसेज को सेंड करेंगे आपके विद्यालय का नाम आ जाएगा। यदि सही है तो आप सही पर टिक कर दीजिए। टिक करने के पश्चात देखिए कितना आसान है, फिर से कक्षा का नाम आ गया है।
कक्षा आपने सेलेक्ट कर ली है, जैसे मैं रेंडमली यहाँ पे कक्षाएं सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैंने कक्षा 6 ले ली है। कक्षा 6 लेने के पश्चात यहाँ पर एक ऑप्शन आता है कि एक और विद्यार्थी को जोड़ें, यानी कि अगर कोई शिक्षक अपने छात्रों को यहाँ पर पंजीकरण करवा रहे हैं तो वो कम से कम 100 छात्रों के पंजीकरण एक बार में कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने दूसरे विद्यार्थी को जोड़ने की प्रोसेस भी स्टार्ट कर ली है। अब ये नाम भी मैं एक रैंडम नाम ले रहा हूँ, राहुल मैंने यहाँ पे लिख दिया है। उसके पश्चात फिर से वही यूडाइस कोड पूछा जाएगा, आप यूडाइस कोड सही भरें। उसके पश्चात फिर से आपके विद्यालय का नाम यहाँ पर आएगा। विद्यालय का नाम आने के पश्चात फिर से आप कक्षा सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे देखिए विद्यालय का नाम आ चुका है। इसके पश्चात मैं कक्षा सेलेक्ट करता हूँ। इस बार मैंने जो कक्षा ली है वो 12वीं ली है। उसके बाद इसमें 3 स्ट्रीम होती हैं, तो मैंने साइंस स्ट्रीम पे क्लिक किया है और फिर से आया है कि एक नए विद्यार्थी को जोड़। अब मैं आपको बताने वाला हूँ दूसरा तरीका, जिसमें आपको जो गूगल प्ले स्टोर है वहाँ से ऐप डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले जो उत्तराखंड से रिलेटेड लिंक है उसे हम गूगल पर टाइप करेंगे। टाइप करने के पश्चात हमारे पास जो ऑप्शन आएंगे उसमें पहले ही ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं तो स्विफ्ट चैट नाम से जो वेबसाइट है वो ओपन होती है और उसमें फिर से वही मोबाइल नंबर भरने का ऑप्शन आता है। उसके पश्चात OTP का ऑप्शन आता है और OTP सेंड करने के पश्चात हमारा जो मोबाइल नंबर है यदि वो सही हो तो उस मोबाइल नंबर पर OTP हमें प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर मुझे OTP प्राप्त हो चुकी है, जिसे मैं सही यहाँ पर भरूँगा और उसके पश्चात देखिए ये पेज ओपन हो जाता है। पेज ओपन होने के पश्चात वही सारे ऑप्शन फिर से हमें दिख रहे हैं। तो अब हमें एक किसी छात्र का जो पंजीकरण है उत्तराखंड परख पर डायरेक्ट मेथड में किस तरीके से करना है वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसे बैक करते हैं और बैक करने के पश्चात जो लिंक हमारे व्हाट्सएप पर हमें प्राप्त हुआ है उस लिंक पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर जो लिंक प्राप्त हुआ है उस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये लिंक मुझे प्राप्त हुआ है। इस पर क्लिक करते ही इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा जिसमें परख उत्तराखंड और SCERT UK लिखा हुआ है। जिस मोबाइल नंबर से हमने अभी अपना पंजीकरण किया था या जिस पर OTP आई थी उसे हम फिर यहाँ पर दोबारा से एक बार भरेंगे और दोबारा से OTP के लिए अप्लाई करेंगे। OTP प्राप्त होने पर हम जब यहाँ पर OTP भर देते हैं तो परख उत्तराखंड का पेज ओपन हो जाता है। यहाँ से आगे की प्रोसेस मैं आपको समझा चुका हूँ। फिर से हमें हाई लिखना पड़ेगा। उसके पश्चात एक मैसेज हमें उत्तराखंड सरकार की ओर से प्राप्त होगा। इसके पश्चात विद्यार्थी का नाम हमें यहाँ पर लिखना है। तो एक नाम में यहाँ पर कोई भी एक नाम जो मेरे दिमाग में आ रहा है उसे मैं लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने नक्षत्र लिख दिया है। उसके पश्चात जो विद्यार्थी है उसका विद्यालय का जो यूडाइस कोड है वो पूछा जाएगा। तो यूडाइस कोड हमें अच्छे तरीके से यहाँ पर भरना है। यूडाइस कोड भरने के पश्चात सबमिट किया। उसके पश्चात हमारे विद्यालय का नाम यहाँ पर आ चुका है। अगर ये सही है तो हमें इसे टिक करना है। उसके पश्चात हमें कक्षा सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर मैंने कक्षा 10 ले ली है और उसके पश्चात फिर से यदि हम किसी विद्यार्थी का और यहाँ पर जोड़ना चाहते हैं नाम तो वो हमें प्राप्त हो जाता है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने उत्तराखंड जो परख है उसमें जो विद्यार्थी का पंजीकरण है वो किस तरीके से किया जा सकता है। इसके लिए मैंने आपको 2 तरीके बता दिए हैं और उसके पश्चात जो इंटरफेस है पेज का, जो उसका होम पेज है, उसमें किस तरीके के ऑप्शन आपके पास उपलब्ध हैं वो आप देख सकते हैं। और यदि आपको लॉग आउट करना है तो सेटिंग में जाकर आप लॉग आउट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। लॉग आउट करने के पश्चात फिर से आप कभी इसमें दोबारा से एंटर करना चाहते हैं तो जो मोबाइल नंबर से आपने पंजीकरण किया है उसे डालें और फिर से OTP आपके नंबर पर आएगी। OTP डालने के पश्चात अभी तक आपने जितनी भी प्रोसेस की है वो सारी आपको यहाँ पर दिख जाएगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप छात्रों का पंजीकरण किस तरीके से किया जाता है वो समझ चुके होंगे। इन 2 में से किसी भी एक मेथड से आप छात्रों का पंजीकरण
कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कोई दिक्कत होती है तो आप क्वेरी भी कर सकते हैं।